हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। तो आज एक्सप्लेनेशन होगा प्रोटॉन के बारे में कि कैसे इसे हमें पढ़ना है, कैसे समझना है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। तो देखिए, बोर्ड पर मेंशन है एक डायग्राम आपको, जो कि सबसे पहले मैंने लिख दिया है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन, यूजन गोल्डस्टीन इनका पूरा नाम होता है। अच्छा, अब क्या है, जो एपरेटर्स आपने इलेक्ट्रॉन के लिए यूज किया था, जिसे आप क्या बोल रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब, वही एपरेटर्स आपको इसमें भी यूज करना है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एपरेटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द एपरेटर्स ऑफ द प्रोटॉन। अब हुआ ये कि यहाँ पर एक बात हमें समझनी है कि जो हम यहाँ पे गैस ले रहे हैं वो बच्चों हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, क्योंकि ये सबसे लाइटेस्ट गैस ली जा रही है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी काफी कम होते हैं। डेट मीन्स एक एक है तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो हमने इसमें हाइड्रोजन की गैस फिल कराई है बहुत ही लो प्रेशर पे। मिनिमम कितना रखा गया है, 10⁻³ mmHg। लगभग आसपास का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत होता है, 760 होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम पे हमेशा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता रहता है। अब हमने इसमें प्रेशर बहुत कम करा, और इतना कम करा वो हम पहले गैस फिल कर देंगे और गैस के बाद उस पर प्रेशर लो किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप से हमें जितना भी प्रेशर मेंटेन करना होगा हम उतना अंदर करेंगे और उसको बाकी बाहर कर देंगे गैस के लिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने हाई वोल्टेज मेंटेन की है, ये हाई वोल्टेज है, बहुत ही ज्यादा इसमें पोटेंशियल हमें देना पड़ेगा। हाई वोल्टेज है बच्चों ये। अब हुआ ये कि हाइड्रोजन जो है वो गैस इसमें प्रेजेंट है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब हाइड्रोजन है और आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, दैट मीन्स आप हाई वोल्टेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हाइड्रोजन का में जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी वो शेल छोड़ के चला जाएगा। दैट मीन्स वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो अपनी एग्जिस्टेंस को खो देगा, वो इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाएगा। अब तो बचेगा क्या? अब बचेगा बस आपका प्रोटॉन। और क्योंकि प्रोटॉन जो है उसमें न्यूट्रॉन्स तो होते नहीं, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि न्यूट्रॉन्स वहां पर जीरो होते हैं, प्रोटॉन ही बचा है। अब प्रोटॉन आ गया तो ये जो है, ये प्रोटॉन की जो रेज है, दैट मीन्स ये प्रोटॉन, क्योंकि आपको प्रोटॉन दिखाई तो दे नहीं रहे हैं ना, आपको क्या हो रहा है, एक रेज दिखाई दे रही है। जैसे आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की एक रेज ट्रेवल करती है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब क्या होगा कि क्योंकि अब प्रोटॉन बन चुका है, दैट मीन्स पॉजिटिव साइन ही रह गया। हमें नहीं पता है कि वो प्रोटॉन है, हमें ये पता है कि अब वो उसने अपनी एक जो इलेक्ट्रॉन था वो खो दिया। अब उस इलेक्ट्रॉन के बाद उस पर एक पॉजिटिव साइन आ गया। वो पॉजिटिव साइन बस यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज यहाँ पे ट्रेवल करेगी। एक डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ, इस डिस्चार्ज ट्यूब में और इलेक्ट्रॉन की डिस्चार्ज ट्यूब में क्या डिफरेंस था। हमने वहां पर एनोड को परफोरेटेड रखा था और उसके पीछे ZnS की एक लेयर को मेंटेन करा था। लेकिन अब यहाँ पर हमने उसका रिवर्स कर दिया है, उसका एक तरीके से उल्टा कर दिया है। हमने यहाँ पे कैथोड को परफोरेटेड कर दिया है और उसके पीछे हमने क्या लगा दिया, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी है जो ZnS की बनी हुई है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक रिमूव हो गया, अब प्रोटॉन बचे। अब प्रोटॉन क्या करते हैं, यहाँ से ट्रेवल करते हैं, दैट मीन्स कि इनकी डायरेक्शन अब ट्रेवल करने की ये होगी, ये अपने आप को मूव यहाँ से यहाँ पे करवाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमने कैथोड रेज जो है परफोरेटेड ले लिया है, वो आप ये ध्यान रखिए कि आपने जे थॉमसन के केस में एनोड को परफोरेटेड लिया था, लेकिन जब हम गोल्डस्टीन की बात कर रहे हैं तो गोल्डस्टीन ने उसका उल्टा करा था और उसमें क्या करा कि कैथोड को उन्होंने परफोरेटेड कर दिया। अब जैसे ही यहाँ से ये जो रेज है वो ट्रेवल हुई, तो यहाँ पर लाइटनिंग का इफेक्ट शुरू हो गया, दैट मीन्स एक ग्लोइंग अपीयरेंस दिखाई देना शुरू हो गई। जब ग्लोइंग अपीयरेंस दिखाई देना शुरू हो गई तो हम समझ गए कि कोई ना कोई रेज ऐसी हैं जो ट्रेवल कर रही हैं एनोड से कैथोड की तरफ। अब एनोड से कैथोड की तरफ तो वो रेज आपको दिखाई देगी नहीं, क्योंकि रेज तो इनविजिबल है। ठीक है, दैट मीन्स कि वहां पर जो प्रोटॉन्स है वो इनविजिबल है। तो अब बात ये हुई कि अब क्योंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रेवल कर रही थी और ये स्क्रीन जो हमने पीछे लगा रखी थी ये भी अपने आप में ग्लो करना स्टार्ट हो चुकी थी, तो हम समझ गए कि यहाँ से यहाँ पर कुछ रेज ट्रेवल कर रही है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है।
ये वर्ड मेंशन किया गया कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और क्योंकि वहां पर सिर्फ प्रोटॉन ही ट्रेवल कर रहा है, कहने का मतलब कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो तो जा चुका है, अब इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस नहीं है, तो प्रोटॉन ही ट्रेवल कर रहा है, तो बाद में इसका नेम हमने क्या दिया, प्रोटॉन दिया। याद रखिए, हमने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाली गैस को कंसीडर करा है। आगे अगर इसमें कोई भी आप गैस लेते हैं तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उसमें ज्यादा होंगे। तो जो गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था वो हाइड्रोजन गैस को लेके किया था, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक सिंपलेस्ट गैस मानी गई है। दैट मीन्स कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं थी। ठीक है, अब दूसरी बात, हमने प्रेशर इतना कम क्यों करा, रीजन ये था कि वहां पर कोई भी हिंड्रेंस ना रहे, कोई भी रुकावट ना रहे, जिससे कि क्या हो कि बहुत ही इजीली कोई चीज फ्लो कर पाए। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, हाई वोल्टेज हो गई और प्रेशर क्या हो गया, बहुत कम हो गया। जब यहां से रे यहां ट्रेवल हुई तो हमने इन रेस को पॉजिटिवली चार्ज रेज माना, पॉजिटिवली चार्ज रेज माना, ध्यान रहे ये पॉजिटिवली चार्ज है और एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रही है, और कैथोड जो है वो हमारा परफोरेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन तो रखता ही रखता है, साथ में कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं जो कि क्या है, वहां प्रेजेंट है। अब उनको ये नहीं पता था कि वो सेंटर में ही प्रेजेंट है। उसका एक्सपेरिमेंट जो था वो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था कि इसकी एग्जिस्टेंस जो होगी वो सेंटर में होगी। उन्हें ये नहीं पता है कि यहाँ पर जिसकी एग्जिस्टेंस कहाँ है, सेंटर पे है। ये सिर्फ बता रहे हैं कि एटम जो है वो दो चीजें कंटेन कर चुका, एक इलेक्ट्रॉन कर चुका, वो तो पहले ही डिस्कवर हो चुका है। ये डिस्कवरी 1886 में हुई थी, तो इसीलिए ये बात हमें बाद में पता चल पाई, काफी समय लगा इसमें भी। तो हम अब ये बात समझ चुके हैं कि अब एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन भी कंसीडर कर रहा है और दूसरा प्रोटॉन भी कंसीडर कर रहा है, लेकिन प्रोटॉन कहाँ है, स्ट्रक्चर एटम का क्या है, ये अभी हमें कुछ नहीं पता था। ठीक है, तो अब वो बात आगे आएगी जब हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी कर लेंगे, वो चैडविक के थ्रू होगी। तो इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन आप अपने वर्ड्स में, अपने नोटबुक में डायग्राम ड्रॉ करके उस तरीके से मेंशन करिएगा जो भी मैंने आपको चीजें बताई। ठीक है, तो ये डिस्कवरी ऑफ क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने दी थी। तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।